हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार जोहार। मैं घनश्याम कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं पूनम एकेडमी के शिक्षा मंच में। तो चलिए, हम लोग जो देख रहे थे भूगोल का क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे क्लास कर चुके हैं, जिसमें से आज जो है उसकी उसी कड़ी में आज है हमारा, यानी कि भारत का उद्योग परियोजनाओं के बारे में। क्या? तो भारत का उद्योग और परियोजनाओं के बारे में है आज का क्लास। तो ये क्लास किनके लिए है? अगर आप कोई भी वन डे एग्ज़ाम देते होंगे उनके लिए अब ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्पेशल आपका अगर जेटेट का एग्ज़ाम देते होंगे या फिर झारखंड जेट का एग्ज़ाम देते होंगे, झारखंड जेट का एग्ज़ाम, या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते होंगे आप, अगर पेपर 2 में आपका ज्योग्राफी होगा तो इसको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देते होंगे जिसमें से आपका भूगोल पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत अगर आप पीजीटी देते होंगे तो पीजीटी में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी बाकी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे और भी विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में भारत की उद्योग परियोजनाओं से क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग को 50 क्वेश्चन का सेट है, इसमें आप इसका अगर जो चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन में आपको जो चीज़ अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप वो चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप इस कुछ अगर नया देखने को यहाँ पर मिलता है एक क्वेश्चन में तो उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ताकि बाद में आपको रिवीजन से याद हो जाए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात कारखाना का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए हैं? यानी जो इस्पात का जो कारखाना है भारत में वो बनाए गए हैं कब? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाए गए हैं। तो वही हम लोग को यहाँ पूछा गया है। तो उसी का उसका हम लोग कौन सा बनाया गया है? तो उसमें से क्या कौन कौन सा बनाया था? कुल्टी, वर्णपुर, विशाखापट्टनम और सेलम, या फिर भिलाई, दुर्गपुरा और राउरकेला, या फिर जमशेदपुर, दुर्गापुर और भिलाई। तो यहाँ जो दिया गया है तो हम लोग का जो तो हम लोग तो जानते हैं कि जमशेदपुर तो हम लोग का कब बना था? तो 1907 ईस्वी में बना था। कब बना था? तो 1907 ईस्वी में बना था, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बना था। उसी तरह भिलाई और दुर्गापुर है और राउरकेला है, जो कि हमारा इसका राइट आंसर है। यानी कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, यानी कि भीरू, इसको इस तरह रखिए भीरू मतलब कि भिलाई किससे बना था? तो रूस के सहयोग से बना था। दुर्गापुर कहाँ है? तो पहले बात की भिलाई कहाँ है? तो भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जबकि दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी कि वेस्ट बंगाल में। अगला हमारा क्या है? राउरकेला हमारा कहाँ है? तो राउरकेला हमारा है उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो ये हमारा कब बना था? तो ये हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। लेकिन हुआ क्या था कि ये सही तरह से चल नहीं पाया था। तो 1854 के आसपास में फिर से मुंबई में बनाया गया। कहाँ पे? तो बम्बई में बनाया गया, जो कि अच्छे तरीके से संचालित हो पाया। तो सबसे पहले कहाँ बना था? हम लोग को वो पूछा है, हम लोग कहाँ बना था? तो ये हम लोग का बना था कोलकाता में। कहाँ बना था? तो कोलकाता में सबसे पहले कपास मिल का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा उद्योग है जिसको बड़ी संख्या में जो रोजगार सृजन करता है? तो हमारा कौन सा उद्योग है? तो हम लोग देखते हैं, क्या चीनी उद्योग है? तो नहीं। या फिर इस्पात उद्योग है? तो इस सब में भी है। पटसन उद्योग है? तो नहीं। तो अब हम लोग इसमें जानते हैं कि चीनी उद्योग हम लोग को सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो यूपी में देखने को मिलता है। लो इस्पात उद्योग कहाँ देखने को मिलता है सबसे अधिक? तो हमारा छोटा नागपुर जो पठार है, जिसमें हमारा झारखंड राज्य क्षेत्र जो आता है और छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है और कुछ हिस्सा जो कि वेस्ट बंगाल और बिहार का आता है। तो जिसमें काफ़ी सारा लो इस्पात उद्योग देखने को मिलता है। अब बात रह गया पटसन उद्योग का, तो जूट उद्योग का बात रह गया। तो ये कहाँ मिलेगा? तो ये हमारा मिलेगा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। तो हम लोग को क्वेश्चन कुछ आप पूछा गया है कि कौन सा ऐसा उद्योग है जो कि बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं को रखता है, यानी कि रोजगार का अवसर प्रदान करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को। तो वो कौन सा है? तो हमारा वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग। क्या? तो हमारा वस्त्र उद्योग है, जो कि काफ़ी प्राचीन समय से ये हमारा चलता आ रहा है, जिसमें कि काफ़ी बड़े मात्रा में लोग रोजगार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ? यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमारा भारत का कौन सा ऐसा उद्योग था जो कि बुरी तरह से प्रभावित हो गया था? तो हमारा ऐसा कौन सा था? तो क्या कागज तथा लोहा उद्योग था, या फिर रुई तथा शक्कर उद्योग था, चीनी इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग था, या फिर जूट तथा रुई उद्योग था? तो हमारा था सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा हुआ था? तो हमारा जूट उद्योग हुआ था। कौन सा? तो जूट तथा रुई उद्योग जो था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जैसे कि इधर पश्चिम बंगाल था ना, वेस्ट बंगाल, साथ ही उधर बांग्लादेश था, तो इधर हमारा क्या होता था? जूट का खेती सबसे ज़्यादा होता था। और इधर क्या महाराष्ट्र और गुजरात साइड में क्या होता था? तो हमारा क्या होता था? तो इसमें हमारा ऊन ऊन जो होता था, यानी कि रुई, उसका उद्योग ज़्यादा होता था उधर। तो उसके कारण से हमारा क्या हुआ था? तो ये हमारा प्रभावित हो गया था। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? यानी भारत में जो प्रथम संयंत्र लगाया गया था 1906 ईस्वी में, वो कहाँ लगाया गया था? तो हमारा ये कहाँ लगाया गया था? तो क्या सिंदरी में लगाया गया था? सिंदरी कहाँ है? तो ये हमारा धनबाद वाला है, रानीपेट, पोरबंदर या फिर चेन्नई। पोरबंदर कहाँ है? सीमेंट उद्योग है भी, लेकिन ये कहाँ है? तो ये है हमारा गुजरात में है। चेन्नई का तो आपको बारे में पता ही है, यानी कि तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई। अगला का है रानीपेट। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका 5 का, तो इसका हमारा 5 का आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रथम उर्वरक संयंत्र की बात किया गया है, तो प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये हमारा लगाया गया था रानीपेट में। कहाँ? तो रानीपेट में। जबकि हमारा क्या है? सिंदरी, सिंदरी में भी क्या है हमारा? तो हमारा कौन सा जिला में पड़ता है सिंदरी? तो धनबाद जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? यानी कि जो कागज का जो प्रथम उद्योग लगाया गया था, कागज उद्योग, तो कहाँ पे लगाया गया था वही हम लोग को पूछा जा रहा है। तो हम लोग कहाँ लगाया गया था? तो ये हमारा लगाया गया था लखनऊ में। कहाँ लगाया गया था? तो लखनऊ में लगाया गया था, यानी कि कागज उद्योग। ठीक है। अभी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि जो अखबारी कागज है वो कहाँ सबसे ज़्यादा बनता है? तो नेफानगर में बनता है। कहाँ? तो नेफानगर में। इस तरीके का क्वेश्चन आपको और भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस समय भारत में सबसे बड़े तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो ये डाटा आगे पीछे हो सकता है, आप करंट डाटा के हिसाब से ये आप एक बार सर्च कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो इस समय जो है तेल शोधक, यानी कि जो हमारा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा कारखाना अभी कौन सा है जो कि लगाया गया है हमारा इंडिया में? तो कहाँ पे है? तो मथुरा वाला है, या फिर विशाखापट्टनम वाला है, मुंबई वाला है, या फिर बड़ोदरा वाला है? तो हमारा जो बड़ोदरा में है वो हमारा, यानी बड़ोदरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। तो गुजरात में हमारा बड़े बड़े तेल शोधक कारखाने देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? यानी जो जॉर्ज ऑकलैंड है 1855 ईस्वी में हमारा भारत में सबसे पहले जूट मिल का स्थापना किया था। तो कहाँ पे किया था? तो हमारा पश्चिम बंगाल साइड में किया था। तो कौन सा हमारा पश्चिम बंगाल साइड का जगह है? तो हमारा सबसे अच्छा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिसड़ा। क्या? तो रिसड़ा में हमारा जूट का प्रथम मिल खोला गया था। कहाँ पे? तो रिसड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पोत निर्माण, पोत निर्माण में मंझगांव डॉक कहाँ स्थित है? जो मंझगांव जो डॉक लिमिटेड है वो हमारा कहाँ स्थित है, जो कि क्या बनाता है? तो पानी जहाज का निर्माण करता है। क्या करता है? तो पानी जहाज का निर्माण करता है। तो मंझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ है? तो ये हमारा मुंबई में है। कहाँ है? तो हमारा मुंबई में है। वही पूछेगा कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो भी हमारा कहाँ हो जाएगा? तो मुंबई में हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। वही पूछेगा कि भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है, यानी कि कंप्यूटरीकृत? तो वही मुंबई में ही है, इसके बगल में ही है, मुंबई के जस्ट सामने में ही है। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं बता दूंगा। अगला इस तरह पूछेगा कि भारत में जो बंटवारे का पुत्र कौन सा बंदरगाह को कहा जाता है? तो उसमें उसका आंसर हो जाएगा कांडला। यानी कहने का मतलब है कि जिस समय हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ ना, तो उस समय हमारा जो कराची बंदरगाह था वो कहाँ चल गया? तो हमारा पाकिस्तान में चल गया। तो हम लोग को उसका वैकल्पिक रूप में कहाँ पे? तो गुजरात में हम लोग को कांडला बंदरगाह खोलना गया, जिसका अभी वर्तमान नाम क्या है उसका?
दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह आपको और एक क्वेश्चन पूछ सकता है बंदरगाह से कि ऐसा कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो हमारा है विशाखापट्टनम का डॉल्फिन नोज के पीछे जो बना हुआ है वो बंदरगाह इस तरह का समुंदर है और यहाँ पे एक पहाड़ है, उसको डॉल्फिन नोज बोला जाता है, बगल में बंदरगाह है। तो यहाँ कभी भी कोई भी चक्रवात वगैरह आता है ना तो कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब आपको अगर जो चीज़ नहीं पता है तो उसे आप नोट डाउन करके आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए इसमें फैक्ट में देखते हैं कि कोलकाता में क्या है। तो कोलकाता में हमारा हल्दिया बंदरगाह है। बाकी विशाखापट्टनम के बारे में बता दिए कि वहाँ प्राकृतिक बंदरगाह है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ में से दिया गया है जिसमें से कि नमक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ऐसा कौन सा राज्य है। तो हम लोग सुने थे सबसे पहले हमारा महात्मा गांधी जी द्वारा जो नमक यात्रा जो शुरू किया गया था, दांडी मार्च यात्रा, तो वहीं कौन सा जी स्टेट में शुरू किया गया था, तो हमारा शुरू किया गया था गुजरात में। कहाँ पे, तो गुजरात में। तो सबसे ज़्यादा नमक में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। कौन सा है, तो गुजरात हमारा सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला तंबाकू में अग्रणी कौन है, तो तंबाकू में बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। क्या, तो हीरा में तो पन्ना की खान कहाँ है, तो पन्ना की खान मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आपको फैक्ट को याद रखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी भारत के कौन सा राज्य है जहाँ की चीनी की मिलें अत्यधिक है, यानी कि गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो हमारा वो उत्तर प्रदेश है। क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य है जिसको क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा। यही आपका क्वेश्चन आएगा कि आपका जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा मखाने की खेती कहाँ की जाती है, इस तरह का वो पूछा जाएगा। तो मखाना सबसे ज़्यादा एक ही जगह उगता है, जो कहाँ है, तो हमारा बिहार में है। कहाँ है, हमारा बिहार में मखाने की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ है। शर्करा कहने का मतलब है चीनी, तो चीनी की सबसे ज़्यादा अधिक फैक्ट्री कहाँ है, तो फैक्ट्री वहीं होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता होगा। तो उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो फैक्ट्री भी कहाँ मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, यानी भारत का जूट उद्योग है उसके लिए एक प्रतिद्वंदी कौन है, यानी उसका कंपटीशन में कौन सा देश रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जूट का जो खेती होता है वो किस साइड पे होता है, तो पश्चिम बंगाल के साइड पे होता है। तो पश्चिम बंगाल के साइड पे हम लोग को कौन देखने को मिलता है, तो क्या जापान है, तो नहीं। चीन है, तो नहीं। तो नेपाल है, तो नहीं। हमारा कौन सा है, तो बांग्लादेश है। कौन सा है, तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश हमारा कंपटीटर है किसमें, तो जूट के उद्योग में। किसमें, तो जूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो पंजाब है हौजरी उद्योग के मतलब कहने का मतलब है कि कागज वगैरह उद्योग, जैसे कि जो लूज उद्योग बोले उसको बोला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पंजाब का कौन सा ऐसा स्थान है जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा क्या है, जालंधर है, या फिर गुरदासपुर है, या फिर अमृतसर है। तो हम लोग यहाँ में से क्या जानते हैं, तो हम लोग अमृतसर जानते हैं। तो अमृतसर में क्या हम लोग का है, तो स्वर्ण मंदिर है। क्या है, तो स्वर्ण मंदिर है। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 का बी। अगर आप कभी जाइएगा ना स्वर्ण मंदिर, काफ़ी अच्छा मंदिर है, आप कभी जाइएगा। ठीक है, वहाँ एकदम लंगर से एकदम फ्री खाना भी मिलता है, एकदम मस्त तरीके से बैठा के खिलाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लुधियाना जो है हमारा हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, तो लुधियाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है, यानी कि जो रेशम हम लोग कहाँ पाया जाता है, तो उसी अनुसार से हम लोग का होगा। तो क्या जम्मू कश्मीर में, तो उधर तो हम लोग का केसर पाया जाता है, रेशम नहीं। तो क्या होगा, तो
ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो क्या मणिपुर में? तो नहीं, मणिपुर इस साइड में तो नहीं, उधर तो लोकटक झील वगैरह पाया जाता है। तो क्या केरल में? तो केरल में तो हमारा मसाला और रबड़ नारियल ये सब पाया जाता है। तो हमारा जिस जगह पे उस उत्पाद को पाया जाएगा उसी जगह ना उसका रहेगा फैक्ट्री वगैरह देश में लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये कर्नाटक होगा। कर्नाटक रेशम में अग्रणीय है, इसलिए रेशम का सर्वाधिक स्थानीयकरण कहाँ है, तो हमारा कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। वही कर्नाटक में और भी क्या देखने को मिलता है, तो हमारा कॉफ़ी, यानी कि जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं ना, तो उसका उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक के बाबा बुदान की पहाड़ी में होता है, जो कि अरबिका और रोबस्टा प्रकार की कॉफ़ी होता है, जो कि विश्व में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है। कहाँ? वहाँ पे एक बंदरगाह भी है, उसको एजेंडा भी कहते हैं, वहाँ प्रकार के इस तरह का कुछ है। ठीक है, जब उसका क्वेश्चन आएगा तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? यहाँ में से ऐसा कौन सा है जो कि वन का उत्पाद को नहीं लेता है, यानी कि वन आधारित उद्योग नहीं है? तो उसको हम लोग जानते हैं, चलिए। तो 16 का हम लोग का जो जिसका कहने का मतलब है कि जो ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें कि लकड़ी वगैरह का हम लोग का उपयोग नहीं होता होगा। तो क्या लाह उद्योग? लाह उद्योग तो लगभग लगभग लग रहा है वन आधारित उद्योग है, क्योंकि हम लोग क्या लाह कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो लाह को हम लोग पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। जिसमें कौन सा अग्रणीय है, तो हमारा झारखंड राज्य जिसमें अग्रणीय है। कौन सा है, तो झारखंड राज्य है। तो क्या कागज उद्योग? तो कागज उद्योग तो हम लोग पेड़ों से ही हम लोग कागज निर्माण करते हैं, लकड़ियों से ही, ये भी तो है। क्या खेल सामग्री उद्योग? तो खेल सामग्री उद्योग जैसे क्रिकेट का बल्ला, ये सब किससे बनता है? ये सब भी तो लकड़ी से ही बनता है, तो ये भी तो वन ही आधारित हो गया। हम लोग को क्या पूछा गया था, हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग किससे बनता है, ये तो पत्थरों से बनता है, चूना से बनता है, जिप्सम से बनता है, यानी कि ये सब से बनता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सीमेंट उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित नहीं है? यानी यहाँ जो दिया गया है उसमें से जो सीमेंट कारखाना है जो कि हरियाणा में नहीं देखने को मिलेगा, तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो इसका हमारा ऐसा है कौन सा है, तो मछरेला या फिर डालमिया नगर या फिर डालमियापुरम। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का। हमारा 17 क्या हो जाएगा, तो डालमिया दादरी, यानी कि डालमिया जो दादरी है वो हमारा हरियाणा राज्य का सीमेंट उद्योग नहीं है। कौन सा, तो डालमिया दादरी है हमारा हरियाणा राज्य का सीमेंट उद्योग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? यानी जो सीमेंट उद्योग है उसकी स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो सीमेंट उद्योग के लिए हमको क्या चाहिए, कच्चा माल के रूप में हम लोग को क्या चाहिए, तो चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए। तो क्या हम लोग को कोयला चाहिए? तो सीमेंट उद्योग के लिए तो कोयला की उतना आवश्यकता नहीं होती है। क्या हमारा राजस्थान तरफ में ज़्यादा कोयला देखने को मिलता है? तो लगभग लगभग हो सके मिलता होगा। अगला देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका किसका है, यानी कि 18 का है। तो 18 का हम लोग को क्या हो जाएगा, तो क्या चूना पत्थर तथा जिप्सम, चूना पत्थर तथा मैग्नीज, कोयला तथा जिप्सम, कोयला तथा लोह अयस्क, चूना पत्थर तथा जिप्सम। तो यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो इसे कच्चे माल की बात कर रहा है, तो कच्चे माल में हम लोग को क्या होना चाहिए, यानी कि उसके लिए तो इसमें हमारा जा रहा है कोयला तथा जिप्सम। तो जिप्सम तो ज़रूरत है, लेकिन कोयला का तो उतना कोई खास प्रभाव नहीं रहता है। कोयला तथा लोह अयस्क, चूना पत्थर तथा जिप्सम, चूना पत्थर तथा मैग्नीज। तो इसमें हमारा आंसर लग रहा है डी, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको क्वेश्चन मार्क में डालते हैं, इसको बाद में डील किया जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको सर्च कर लीजिएगा, यानी कि किस कौन सा, लेकिन इसका सही लग रहा है कि जिप्सम होना चाहिए और चूना पत्थर होना चाहिए। मेरे अनुसार इसका होगा डी, होगा क्या होगा, डी। लेकिन एक बार इसको आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी जो हम लोग जो सीमेंट का जो उत्पादन करते हैं जिसमें जो भारत है वो कौन सा स्थान में आता है विश्व में? तो हमारा भारत कौन सा स्थान में आता है, तो दूसरा स्थान में आता है। कौन सा, तो दूसरा स्थान में हमारा भारत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है
कि भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था। यानी जो भारत में जो है प्रथम जो सीमेंट है कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया था 1904 ईस्वी में। तो ये हमारा स्थापित किया गया था कहाँ, तो हमारा चेन्नई में। कहाँ पे, तो 1904 में कहाँ, तो चेन्नई में पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, इस जगह पे तो चेन्नई में हम लोग को सीमेंट का उद्योग पहला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित किया गया है। तो मुरी में हम लोग को क्या देखें, तो मुरी कहाँ पड़ता है, तो हमारा झारखंड का रांची का में पड़ता है, नहीं झारखंड का रांची जिले का में ये आता है। तो हमारा मुरी में क्या देखने को मिलता है, तो क्या तांबा उद्योग, तो तांबा उद्योग हमारा कहाँ है, तो हमारा ये झारखंड का घाटशिला में ही देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो घाटशिला में। इस्पात उद्योग ये हमारा जमशेदपुर में देखने को मिलता है। रासायनिक उद्योग तो नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम उद्योग हमारा देखने को मिलता है कहाँ पे, तो मुरी में। कहाँ पे, तो झारखंड का रांची में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है। यानी जो तातीपाका है, हमको लगता है इसका क्वेश्चन टाइपिंग तातीपाका से, ठीक है, यही हो सकता है मे भी। चलिए देखते हैं, तो हम लोग का ये किस राज्य में स्थित है, तातीपाका तेल शोधनशाला। तो ये हमारा कहाँ पे है, तो हमारा ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। यानी कि प्रथम जो है पहली बार जो हमारा तेल का संयंत्र लगाया गया था वो कहाँ पे लगाया गया था। तो इसका तो आप लोग को पता ही होगा कि हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा जो बनाता है कौन सा, तो डिबगोई असम में बनाता है। डिबगोई में हमारा लगाया गया है, जिसमें कि हमारा सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो देखने को मिलता है। तो किसके द्वारा बनाया गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। इसमें हमारा जो डिगबोई जगह है वहाँ पे सबसे पहले तेल शोधन कारखाना लगाया गया था। ठीक है, बरौनी कहाँ है, तो बरौनी हमारा बिहार में है। इस तरह मुंबई हाई जो है, मुंबई हाई में भी क्या है, तेल शोधन कारखाना, लेकिन वो बाद में लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। 24, क्वेश्चन नंबर 24, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है। यानी जो मारुति का जो फैक्ट्री लगाया गया है हमारा भारत में, तो कहाँ लगाया गया, तो मारुति का हमारा फैक्ट्री लगाया गया है गुड़गांव में। कहाँ है, तो गुड़गांव में हमारा मारुति का फैक्ट्री लगाया गया है। ठीक है, गुड़गांव कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआर के क्षेत्र में पड़ता है गुड़गांव। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थापित किया गया है। जो हमारा जो महिंद्रा कंपनी है वो हमारा कहाँ पे स्थापित किया गया है, यानी कि भारत में। तो 25 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो क्या पुणे में, चेन्नई में, जमशेदपुर में या गुड़गांव में। तो कहाँ स्थापित किया गया है, तो हमारा महिंद्रा कंपनी पुणे में स्थापित किया गया है। कहाँ पे, तो पुणे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा गया है। यानी भारत में कौन सा ऐसा नगर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका कहने का मतलब है कि हमारा सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं, तो अमेरिका का कैलिफोर्निया को जिस तरह कहते हैं, इस तरह हमारा कहाँ कहते हैं, तो बेंगलोर का। क्यों कहते हैं, यहाँ पे चिप वगैरह जो होता है ना, सिलिकॉन से जो बनाया जाता है सामान, चिप वगैरह, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब के लिए जो इसके कारण से हमारा कौन सा प्रसिद्ध है, तो बेंगलोर प्रसिद्ध है। तो इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है। यानी ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें कि सबसे अधिक मात्रा में जो महिला को काम मिला गया है, किसको, तो महिलाओं को। तो अगर पूछा जाए कि ओवरऑल कौन सा ऐसा उद्योग है जो कि सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करता है, तो वस्त्र उद्योग हो जाएगा। जबकि हम लोग को क्या पूछा गया है, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो चाय उद्योग। क्या हो जाएगा, तो चाय का जो उद्योग है जिसके लिए हमें महिलाओं को सबसे अधिक रोजगार दिया है। जबकि हमारा रबड़ उद्योग कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमारा रबड़ उद्योग हमारा केरल में देखने को मिलेगा। जूट उद्योग कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमारा रिसडा जो पढ़े थे कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग। इस तरह वस्त्र उद्योग कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमारा मुंबई गुजरात साइड में हमारा
वस्त्र उद्योग देखने को मिलेगा। इस तरीके का आपको फैक्ट भी और भी सारे ऑप्शन का भी आपको एक्सप्लेनेशन याद रखना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में से सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो हमारा ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो क्या दवा और रसायन उद्योग है, रंग रोगन उद्योग है, या उर्वरक उद्योग है, या फिर लौह इस्पात उद्योग है? तो इसमें से हम लोग को क्या लग रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को पूंजी निवेश हुआ होगा यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत? तो हमारे से बोकारो स्टील प्लांट है, तो क्या हमारा लोहा स्टील प्लांट है ना, तो हमारा क्या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना? तो हाँ, तो हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा हमारा उसमें से लौह इस्पात उद्योग, जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक पूंजी निवेश किया गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है? यानी कि जो आधुनिक लौह इस्पात उद्योग है जिसका हम लोग का स्थापना शुरू हुआ था, तो कब? तो हम लोग पढ़े थे क्या क्या पढ़े थे? तो हम लोग सबसे इसमें पढ़े थे कि क्या पढ़े थे? तो कहाँ से शुरू हुआ है उस चीज़ को पूछा गया है। तो हम लोग इसमें आधुनिक का पूछा गया है, तो आधुनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो कुल्टी से। जबकि हम लोग अगर देखें तो कहाँ से हम लोग जान रहे थे, तो उसको हम लोग 1907 से जानते थे। कहाँ से? 1907 से जमशेदपुर वाला हुआ था। कहाँ से? 1907 से। तो इसको भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर और कुछ नया दिया होगा, लेकिन इसका आधुनिक में तो हमको यही पता है कि 1907 में शुरू हुआ था। कहाँ पे? तो ये हुआ था जमशेदपुर में, जिसमें टाटा झारखंड के अंतर्गत आता है। और एक आपको जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया था, जिसमें अभी रतन टाटा कुछ दिनों पहले उनका निधन हुआ है। तो इसका आंसर दिया हुआ है यानी कि कुल्टी दिया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यानी कि जमशेदपुर इसका होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, इसको क्रॉस चेक इसको करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? यानी कि तट आधारित इस्पात संयंत्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यानी कि तेईस का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम में आपको तट आधारित आपको देखने को मिलेगा संयंत्र। ठीक है, इस्पात संयंत्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? यानी कि दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र है वो कौन सा देश के सहयोग से बना था? यानी कि 31 का क्या हो जाएगा? तो फ्रांस, रूस, या फिर ब्रिटेन, या फिर जर्मनी। तो हम लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्गापुर किससे बना था? तो 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की सहायता से। यानी कि हमारा जो पश्चिम बंगाल में कौन राज किया था? तो ब्रिटेन। इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं। यानी पश्चिम बंगाल में कौन राज किया था? तो ब्रिटेन। इस तरह बोकारो पूछेगा तो बोरा से याद रखिएगा। क्या चीज? तो बोरा से यानी कि बोकारो पूछेगा तो रूस। कौन सा हो जाएगा? रूस। और जर्मनी पूछेगा तो राउरकेला। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है? यानी मध्य प्रदेश की जो पीथमपुर जगह है उसको किसके लिए हम लोग जानते हैं? तो 32 का इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या जूट के लिए? तो जूट तो हमारा पश्चिम बंगाल के लिए जानते हैं। तो एल्युमिनियम के लिए? तो एल्युमिनियम के लिए तो हम लोग किसको जानते हैं? तो एल्युमिनियम के लिए तो हम लोग जानते हैं मूरी को जानते हैं। तो क्या ऑटोमोबाइल के लिए या फिर कागज़ के लिए? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? यानी कि ऑटोमोबाइल के लिए हम लोग मध्य प्रदेश का पीथमपुर जगह को जानते हैं। किसके लिए? तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? यानी जो पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए आदर्श दशाएं यानी उपयुक्त दशाएं पाई जाती है उसमें से कौन सा है? तो हमारा क्या है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है, या फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तो हम लोग किसके लिए जाने थे? उसमें हम लोग गन्ना के लिए जाने थे। तो हमारा इसमें से सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 33 का 1 यानी कि गुजरात। क्या हो जाएगा? तो गुजरात को हम लोग पेट्रो रासायनिक उद्योग के आदर्श दशाएं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? यानी यहाँ में से जो कौन सा ऐसा स्थान है जिसमें कि लौह इस्पात उद्योग है ही नहीं?
तो क्या हम लोग जमशेदपुर में तो देखे हैं, दुर्गापुर में भी देखे हैं, भिलाई में भी है। तो झरिया, झरिया में क्या हम लोग देखते हैं तो कोयले की खान देखने को मिलता है, जबकि झरिया कहाँ है तो ये झारखंड का ही जगह है जिसमें कि कोयले की खान देखने को मिलती है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी बिहार का जो डालमिया नगर है उसमें हम लोग किसके लिए उसको हम लोग जानते हैं? तो क्या हम लोग उसको जूट के लिए जानते हैं? तो जूट के लिए किसको जानते हैं? तो पश्चिम बंगाल को रिशिडा को जानते हैं। अगला क्या है तो रेशम के लिए, तो रेशम के लिए कर्नाटक को जानते हैं। तो हम लोग को क्या हो जाएगा इसमें चमड़ा के लिए, चमड़ा के लिए नहीं जानते हैं तो हम लोग इसको जानते हैं सीमेंट के लिए। किसके लिए? तो डालमिया नगर को हम लोग किसके लिए जानते हैं? तो बिहार का सीमेंट के लिए जानते हैं। किसके लिए? तो सीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से सर्वप्रथम स्थापित किए गए थे। यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारा भारत में सबसे पहले कौन से उद्योग को स्थापित किया गया था? तो कौन सा उद्योग स्थापित किया गया था? तो हम लोग उससे पहले पढ़ चुके थे अभी कि सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को स्थापित किया गया था। किसको? तो सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रो रासायनिक के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो पेट्रो रासायनिक के उत्पादन में सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कौन सा राज्य में है? तो गुजरात में। तो गुजरात के कहाँ पे है तो ये पूछा गया है तो हमारा जामनगर, यानी जामनगर गुजरात में पेट्रो रासायनिक के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में जो रेल का डिब्बा है वो कहाँ बनाया जाता है? तो क्या हैदराबाद और पोरबंदर, वाराणसी और पेरम्बूर या फिर कहाँ? तो इसमें से हमारा 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कपूरथला तथा पेरम्बूर में ये बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? यानी भारी मशीन प्लांट है जिसको हम लोग HEC कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहाँ स्थित है? तो यह इसको हमारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे प्रधानमंत्री, वो इनको आधुनिक भारत का स्वर्ण मंदिर कहा था। क्या कहा था? तो आधुनिक भारत का स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण युग कहा था, या तो फिर इस तरह कुछ स्टेटमेंट दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये कहाँ स्थित है? यानी कहने का मतलब है ये हमारा कहाँ है? तो हमारा रांची में है। कहाँ है? तो हमारा रांची में स्थित है। इसमें क्या होता है तो ये जो अलग अलग जो कंपनी होती है या फिर फैक्ट्रियाँ होती है उनके लिए ये सामान बनाता है, ना कि पार्ट पुर्जा बनाता है, लोहे के बड़े बड़े उपकरण जो कि अलग अलग फैक्ट्रियों में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी बिहार यानी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी हम किसके लिए जाने थे? कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे इसको। तो ये हमारा इसके लिए है तो तेल शोधनशाला के, यानी कि तेल शोधनशाला के लिए ये हमारा प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो तेल के लिए हमारा बरौनी जो कि बिहार में है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव कारखाना, यानी डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पे स्थित है? यानी जो डीजल का जो इंजन है उसका जो कारखाना है हमारा कहाँ पे स्थित है? तो हमारा है कहाँ पे? तो ये है वाराणसी में। कहाँ है? तो वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव कारखाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कानपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या चीनी उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, या फिर चमड़ा उद्योग के लिए, या फिर कोयला खान के लिए? तो कोयला खान तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, कोयला खान तो होगा नहीं, लौह इस्पात होगा नहीं। तो क्योंकि उस तरफ लौह इस्पात उद्योग उतना लौह इस्पात नहीं पाया जाता, तो किसके लिए होगा? तो चमड़ा या तो फिर चीनी के लिए। ऑप्शन बी और सी में ही टकराव हो रहा है। तो चीनी तो चलिए पूरा यूपी में तो चीनी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन स्पेशल पूछा गया है तो हमारा 42 का क्या हो जाएगा? तो चमड़ा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हमारा कानपुर, जिसमें हम लोग चमड़ा क्या बनता है? जूता बनता है, और क्या बनता है? बैग बनता है, और क्या बनता है? और बेल्ट वगैरह बनता है। इस सब के लिए क्या कौन प्रसिद्ध है? हमारा कानपुर शहर प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी जो महाराष्ट्र का जगह है पिंपरी वो कौन सा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वो दवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो महाराष्ट्र का पिंपरी। ठीक है। पूना में भी बहुत सारा
अथी है शोधनशाला है जिसमें बहुत सारा दवाई बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई संयंत्र किसकी मदद से बना गया है? तो भिलाई आप लोग को अभी कुछ देर पहले ट्रिक बताया था, क्या बताया था? तो भिलाई किसके सहयोग से बना है? तो भीरू। क्या हो जाएगा? तो भीरू। भीरू से क्या होगा? यानी कि रूस। भी से भिलाई, रूस से रूस यानी कि भीरू। ठीक है, तो किसके ये बना है? तो रूस के ये से बना है। भिलाई कहाँ आपको मिलेगा? तो भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ कोयला का जो आपूर्ति है नहीं हो पाता है? स्थानीय मतलब लोकल से कोयला नहीं मिल पाता, उसको दूर से मंगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है, तो ये चीज़ आपको मिलान करना है। तो ऐसा कौन सा है? तो दुर्गापुर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में तो कोयला अथी सॉरी पश्चिम बंगाल में, वहाँ तो कोयला भर भर के है। दुर्गापुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, वहाँ कोयला तो बहुत ज़्यादा है। अगला क्या है? तो भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी तो कोयला भर भर के है। अगला है जमशेदपुर। जमशेदपुर में भी तो कोयला भर भर के है। क्यों? क्योंकि बोकारो धनबाद इस साइड पर तो कोयला है, तो ज़्यादा दूर तो है नहीं। हमारा इसका क्या हो जाएगा? तो भद्रावती। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 45 का ए, यानी कि भद्रावती है जिसको कोयला कहीं और से मंगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? यानी ऐसा कौन सा तेल शोधनशाला है जो कि खनिज तेल जहाँ पे मिलता है उसी के आसपास में स्थापित किया गया है? तो हमारा खनिज तेल कहाँ पे मिलता है? तो हमारा 46 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नून माटी। जी, तो नून माटी क्षेत्र है जिसमें कि तेल शोधनशाला कारखाना स्थित है, जहाँ पे ही खनिज यानी कि वो चीज़ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, है ना, बरौनी वाला बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? यानी कि बरौनी जो तेल शोधन कारखाना है वो कौन सा देश के सहयोग से बना है? तो ये हमारा किसके बना है? तो पूर्व जो USSR होता था, यानी कि सोवियत संघ, जो कि 1991 में 15 देशों में टूट गया, तो उसी से बना है। किससे? तो सोवियत संघ के द्वारा बरौनी बनाया गया है तेल शोधन कारखाना ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, यानी टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? यानी टिस्को है, टाटा टिस्को, वो कौन सा शहर है इसके नज़दीक है? तो टाटा टिस्को कहाँ है? तो टाटा नगर में। तो 48 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर टाटा नगर नहीं रहता तो हमारा उससे नज़दीक कौन पड़ता? तो धनबाद पड़ता। कौन सा पड़ता? तो धनबाद। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि टिस्को कहाँ है? तो टाटा टिस्को हमारा कहाँ है? तो टाटा नगर में है। ठीक है, जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भी जमशेदपुर टाटा नगर कहाँ पड़ता है? तो हमारा झारखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पे दिया गया है जिसमें से कि एक सुमेलित नहीं है। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं। तो भिलाई, दुर्गापुर और क्या है, राउरकेला और बोकारो, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि 49। तो 49 का हम लोग का देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा? तो राउरकेला किसके सहयोग से बना है? तो ये हमारा जर्मनी के सहयोग से बना है। भिलाई किसके सहयोग से बना है? तो USSR के सहयोग से बना है, रूस से, जिसको हम लोग भीरू के नाम से याद रखे थे। अगला दुर्गापुर, दुर्गापुर किससे बना है? तो हम लोग को कौन शासन किया था हम लोग के ऊपर? तो UK शासन किया था, यानी कि इंग्लैंड शासन किया था। तो ये भी तो सही है, राउरकेला भी सही है, भिलाई भी सही है। तो हमारा बोकारो यानी कि बोरा, तो हमारा यानी रूस होना चाहिए। तो उससे कौन सा हमारा गलत है? तो हमारा USA से नहीं बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा गलत है। ठीक है, तो हम लोग को गलत ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र में काफ़ी दूर स्थित है? यानी कि ये केंद्र होगा, केंद्र लिखा गया है। क्या होगा? केंद्र। तो कौन सा है जो कि कोयला क्षेत्र से दूर में स्थित है? तो हमारा कौन सा ऐसा है जो कोयला पे? तो दुर्गापुर में तो पश्चिम बंगाल में तो कोयला मिलता है, फिर जाके बोकारो में भी कोयला मिलता है। तो हमारा दो
1 और बी में ही होगा हमारा आंसर। तो यानी कि 50 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो भद्रावती। अभी कुछ देर पहले भी हम लोग देखे थे कि भद्रावती कोयला क्षेत्र से दूर में स्थित है। ठीक है, चलिए और 2-4 क्वेश्चन होगा देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन से हम लोग को पूरा हो चुका है। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा राज्य है जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, यानी कि ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जहां के रेल का जो डिब्बा यानी यात्री रेल डिब्बा का निर्माण सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो पंजाब तो एक होगा, और दूसरा कौन सा होगा, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, या फिर पंजाब और तमिलनाडु। तो हमारा तो यात्री डिब्बा कहाँ से ज़्यादा बनता है, तो हमारा बनता है पंजाब और तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक यात्री डिब्बा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग है, यानी कि फुटलूज उद्योग कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें कि इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह ये क्या बोलते हैं, हाँ वही सब का, इस सब में ज़्यादातर ये होता है, उपयोग होता है। तो एल्युमिनियम तो भारी उद्योग है, वो भी तेल शोधन साना वो तो नहीं है, चीनी भी नहीं है। तो ये सब मतलब छोटा हल्का सामान जिसका बनता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह भी बनता है, इसको भी फुटलूज उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। यानी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह बनते हैं, सूचना तंत्र वाला कुछ ऐसा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फुटलूज उद्योग कहते हैं। तो इसमें से क्या दिख रहा है, तो एल्युमिनियम दिख रहा है, तेल शोधक दिख रहा है, चीनी दिख रहा है। तो हम लोग को सबसे हल्का की क्या दिख रहा है, तो सॉफ्टवेयर वाला दिख रहा है। तो हमारा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर उद्योग को फुटलूज उद्योग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, यानी जो इस्पात उत्पादन उद्योग को किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस्पात जो कोयला हम लोग कहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग को पड़ती है यानी कि किसमें, तो कोकिंग कोल, हाँ कोकिंग कोल, सोरा, रॉक फॉस्फेट, उपयुक्त में से सभी, यानी कि 53 का हमारा हो जाएगा कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसकी आयात की अपेक्षा होती है, यानी कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला तो हमारा क्या है, तो कोकिंग कोल। तो इसी का हम लोग का आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, यानी कि वहाँ पे सबसे अच्छा क्या होता है, तो कपड़ा यानी कि कपास वगैरह की उत्पादन होता है, यानी कपड़ा की फैक्ट्री वगैरह अच्छा मात्रा में है। तो कौन सा है, तो हमारा कोयम्बटूर होगा, क्या होगा, तो कोयम्बटूर हो जाएगा। वही बोलेगा कि हमारा भारत का मैनचेस्टर, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा अहमदाबाद हो जाएगा। इस तरीके का अलग अलग है। उस तरह से अगर उत्तर भारत का पूछेगा तो क्या होगा, तो उसमें कानपुर आ जाता है। इस तरीके का तो हमारा क्या पूछा गया है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो कोयम्बटूर में, यानी कि 54 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोयम्बटूर में क्या है, ईसा टेम्पल है, क्या है, ईसा टेम्पल। आप कभी जाइएगा तो घूम के आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता हैं, यानी रासायनिक उर्वरक के दो बड़े बड़े उपभोक्ता हैं, यानी कहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, वहीं सबसे ज़्यादा उर्वरक लगता होगा। तो क्या है, पंजाब उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तो हम लोग का वैसे एलिमिनेट हो रहा है, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश तो भी एलिमिनेट हो रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। क्या हो जाएगा, 55 का सी, यानी पंजाब और हरियाणा हमारा सबसे ज़्यादा उर्वरक को के दो बड़े उपभोक्ता हैं। ठीक है, अगला है, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र, यानी झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ पे स्थित है। तो इसमें से हमारा जो दिया हुआ है उसमें से झारखंड का कौन सा जगह है, तो हमारा सबसे आसान है ये, हमारा क्या है, तो बोकारो है। क्या है, तो बोकारो है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोकारो हो जाएगा। ठीक है, तो और देखते हैं। तो आज का हम लोग का क्वेश्चन इतना ही था। तो चलिए, आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको ये एग्ज़ाम किसके लिए, अगर आप अभी तक अंत में तक बने हुए हैं तो ये आपको जेटेट एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप सीटेट भी देते हैं तो वहाँ से भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, उद्योग धंधे से। साथ ही आप अगर EMRS, KBS या फिर DSSS
बीपीएससी, TRE 4 टीचिंग एग्ज़ाम, या फिर SSC रेलवे, आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, या फिर आप नेट जेट का भी अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, झारखंड जेट का एग्ज़ाम में, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भारत का उद्योग धंधे से अगर भारत का भूगोल पढ़ना है तो आपको उद्योग धंधा पढ़ना ही रहता है, जिसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो आपका एक वीडियो से आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तभी के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।